इतनी अच्छी एफर्ट की, तो आपके लिए भी क्लैपिंग है। लेकिन जीता इंडिया, फिर भी इंडिया या पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी बात होगी, लेकिन पहले बात होगी इंडिया वर्सेस श्रीलंका की। सर ऐसा मैच जो लग रहा था डेड रबर है, फिर वो सस्पेंस वाला मैच बना, और सस्पेंस के बाद तो भाई सुपर ओवर ही हो गया। सुपर ओवर के बाद इंडिया विन कर गया। सर उन्होंने मुंह में से ऐसे खींच के निकाला है और जिस तरह की परफॉर्मेंस आज हम देख रहे थे, देखें आधा मैच जब हुआ 170-75 हुए, हम लोग निकल गए। हमने कहा भाई इंडिया आज ना काफी टाइम बाद हारने जा रहा है। जैसे ही हम गए पीछे से, यार देखा यार ये तो सुपर ओवर तक काम चला गया, फिर वापस आए भाई 202 मारा, उसको डिफेंड किया, फिर आगे सुपर ओवर खेला, सुपर ओवर में जीता, फिर उसके बाद एशियन टाइगर बने, फिर फाइनल में जा रहे हैं। ये टेम्परामेंट, ये पैशन, ये शौक, मैं कहता हूँ इतनी एनर्जी और सुपर पावर को जीतना मेरे ख्याल में 2 रन से ज्यादा बनाने नहीं दिया। इससे देखें आज के दिन में 2 मैच हुए, पहले मैच श्रीलंका वर्सेस इंडिया, फिर इंडिया वर्सेस श्रीलंका, दोनों मैच इंडिया जीत गया एक ही दिन में। और सुपर 4 का ये मैच था, इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन यस इंडिया के लिए थी। उसकी वजह कॉन्फिडेंस है, क्योंकि फाइनल से पहले अगर आपको बड़ा मैच मिलता है, इतना बड़ा रन करना, देखिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका भाई सुपर ओवर तक जो है वो मैच गया। इतना जो है वो थ्रिलर मैच रहा है कि लास्ट बॉल तक जो है वो मैच जो है वो कभी सन से ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कोई पता नहीं लग रहा था कि मैच इंडिया जीत रहा है या फिर पाकिस्तान। लेकिन आखिरकार जो है वो श्रीलंका ने मैच को टाई किया और उसके बाद सुपर ओवर में गए। सुपर ओवर में अर्शदीप ने जो है वो तबाही मचा दी, 2 विकेटें ली और सिर्फ 2 रन दिए, और आते साथ पहली बॉल के ऊपर सूर्य कुमार यादव ने जो है वो मैच को जो है वो जीत लिया। पाकिस्तानी इमाम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह जो है वो इंडिया ने मैच को विन किया और स्ट्रीक पे स्ट्रीक लगा रहे हैं इवेंट्स के अंदर, कोई मुकाबला नहीं इनका पूरे जो है वो टूर्नामेंट्स के अंदर, क्या कहेंगे जिस तरह इन मैच? जी बिल्कुल, इंडिया एक वक्त से देखें, मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से जिस तरीके से वो स्ट्रीक बाय स्ट्रीक बना के आ रहे हैं हर टूर्नामेंट के अंदर, उनको एक नशा ही हो गया स्ट्रीक बनाने का। तो समझ लीजिए कि इंडिया का सीनियर हो चाहे जूनियर हो, भाई उन्होंने जीतने के लिए आए और जीत जा रहे हैं। और अभिषेक शर्मा की सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि ओपनर भी वो आते हैं, तो ओपनिंग बात भी उसके लिए होनी चाहिए। तो भाई साहब क्या बंदा है यार, ये क्या बंदा है, खा के आता है, क्या खा के आता है, क्या परफॉर्मेंस देता है। अच्छी बुरी बॉल उसके लिए मैटर नहीं है भाई, उसके लिए मैटर ये है कि छक्का कहाँ मारना है, चौका कहाँ हमें आती है। बुमराह को चार्जिंग पे लगाया हुआ है फाइनल के लिए, वो लोड हो रहा है, वो 100% चार्जिंग हो जानी है। उसके बाद अभिषेक शर्मा और बुमराह 2 बंदे काफी होंगे मेरे ख्याल में फाइनल के लिए। लेकिन आज की परफॉर्मेंस बहुत आला है, आउट क्लास है इंडिया। हमेशा से हम कहते आए हैं कि जो इंडिया परफॉर्म कर रहा है उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है, इवन पूरे वर्ल्ड में नहीं है। दुनिया की टॉप की बेस्ट टीम 10 टीमें नहीं बन रही, लेकिन उस 10 टीमों में एक ही टीम है जो एशिया की भी नंबर 1 है, जो कि वर्ल्ड की भी नंबर 1 है। सर आपकी तरफ आते हैं, अभिषेक नाम का एक मिसाइल है जो कभी खाली नहीं चाहता भाई, उसके जो है ना बारूद उसमें भराई रहता है और बारूद अगली टीमों पे निकलता है। पाकिस्तान पे निकल गया, बांग्लादेश पे, श्रीलंका पे, 3 एशिया की बड़ी टीम जो अपने आप को कहती हैं, तीनों को भाई उस बंदे ने नहीं छोड़ा। मैन ऑफ द मैचेस भी लिया, रगड़ा भी सही, 309 रन कर चुका है, 19 छक्के लगा चुका है। क्या कहते हैं आज दोबारा से अभिषेक आया सिलेबस में एंड आउटस्टैंडिंग? देखें अभिषेक शर्मा नो डाउट जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ है उसको आउट करने वाली बॉल ही पैदा नहीं हुई, उसको आउट करने वाला बॉलर ही आउट हो जाता है। हाँ मतलब थक के नहीं आउट होता, वो अपनी शॉट से आउट होता है, क्योंकि हर बॉल पे तो छक्का लगाना है जनाब को, कोई सिंगल डबल वाली तो बात ही नहीं। युवराज सिंह ने एक वीडियो में बोल दिया था पाजी थल्ले भी खेल लो, लेकिन वो कहना मैं तो छक्के ही मारूंगा, लगाने छक्के उसकी आदत है। और दूसरी बात है कि एक सेंचुरी मिसिंग है अभिषेक शर्मा की तरफ, लेकिन हाँ उसका नहीं, मैं अभिषेक शर्मा की बात स्पेसिफिकली उसी की बात करूँ कि अभिषेक शर्मा की सेंचुरी मिसिंग है। और हो सकता है कि अगर फाइनल के अंदर ये उसी इंटेंट के साथ गया, उसी मोमेंटम के साथ गया, तो पाकिस्तान तैयार हो जाए कि आपके खिलाफ पहली सेंचुरी आने वाली। अगर इंडिया को पहले बैटिंग का मौका मिल गया तो मेरे ख्याल में काफी सिंगल डबल वाला खाता इस बंदे के पास नहीं है। 61 रन इस मैच में, पिछले मैच में जाओ 75, 74, 38, 35, अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभिषेक शर्मा मिला है ना, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की जो सी टीम है ना वो फ्यूचर सेफ हैंड में है, ठीक है। जिस तरह वो पहले 6-7 ओवर खेल जाता है, वो टीम को उस तरह मार्जिन दे देता है कि वो एक ओवर में 7-7, 8-8 रन भी बनाए ना तो वो तकरीबन 200 के आसपास टारगेट दे देता है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अभिषेक शर्मा की जितनी तारीफ की जाए, मैंने पहले उसकी बैटिंग नहीं देखी थी एशिया कप से पहले, तो अभी जब मैं उसका बैटिंग देखी है तो मान गए देखी है भाई जी, मैं उसका पर्सनली फैन हो गया। अच्छा सर, आज के मैच के बारे में क्या ही कहना, सुपर ओवर में आप सब ने देख लिया कि जिस तरह 2 स्कोर खाया और 2 विकेटें ली, बहुत बड़ा यानी कि हिस्टोरिकल विक्ट्री आती। लेकिन ये है कि श्रीलंका ने नो डाउट बहुत फाइट की, देखें 205 स्कोर करना और सुपर ओवर तक इंडिया जैसी टीम को पहुंचाना एक बहुत बड़ी श्रीलंका के लिए भी विक्ट्री है एक हिसाब से। तो जीता हुआ मैच उन्होंने हार के बस वो 1 रन और ले लेते, गिरते ना तो
में भी पासा पलटा हुआ था, लेकिन नो डाउट वेल प्लेड श्रीलंका। इतना बड़ा स्कोर आप देखे, आप 200 स्कोर खा रहे हो यार, नो डाउट इंडिया की टीम ने बड़ा स्कोर मारा था। सबको लग रहा था कि श्रीलंका 150-60 के ऊपर विकेट दे बैठेगी, सारी टीम बिल्कुल चित कर देगी, क्योंकि उसमें आज बुमराह नहीं था। अगर बुमराह होता तो शायद मैच का पासा पलट जाता। लेकिन जो आज हमें सूरत हाल नजर आई है इंडियन टीम की तरफ से, वो बड़ी ही नाकस कारकर्दगी नजर आई है। मतलब बुमराह के बगैर इंडिया की टीम बिल्कुल फारिग थी। शेख शर्मा हो गए, उसके बाद शुभमन गिल हो गए, इन दोनों की पार्टनरशिप है। अगर कोई टीम पकड़ पाती है फिर उसके लिए तो फिर उस दिन लकी दिन होगा, नहीं पकड़ पाती उसके लिए उनका बुरा दिन है। आज श्रीलंका का हमने देख लिया, बैटिंग में बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग की है इंडिया ने। इंडिया की बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। निशंका अमेजिंग यार, एक ऐसी टीम जो टीम अभी मान नहीं रहे थे कि वो टीम इतना अच्छा मुकाबला करेगी। हमें तो शुरू में लगा था कि ये वन साइडेड मैच चला जाएगा, लेकिन श्रीलंका को दाद देनी पड़ेगी, सुपर ओवर तक मैच को लेके गए। और सुपर ओवर इतना थ्रिलिंग बनाना चाहिए था, लेकिन श्रीलंका उधर जाके मैच थ्रिलर कर दिया, लेकिन सुपर ओवर में कुछ नहीं कर सके। देखें इधर हमें अर्शदीप को दाद देनी पड़ेगी। उस बंदे ने 19वां ओवर इतना कमाल का डेथ निकाला, उसके बाद उसने जाके सुपर ओवर 3 रन टोटल 2 रन दिए, आउट था। चलो दिखाई देगा। जैसे सर श्रीलंका बैटिंग कर गया इंडिया के सामने, एक्सपेक्टेड था कि निशांगा इतना अच्छा खेलेगा। नो डाउट श्रीलंका हारा, लेकिन आज श्रीलंका की तारीफ हम लाजमी करेंगे, निशांगा को शाबाश लाजमी देंगे। भाई पहला 100 एशिया का में उसने लगाया। बिल्कुल ऐसा ही है। श्रीलंका की टीम जब स्टार्ट टूर्नामेंट हुआ था तो हम यही कह रहे थे कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम श्रीलंका हो सकती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान के वो या अफगानिस्तान के वो चांसेस नहीं है, नो डाउट। जिस तरह से श्रीलंका ने अपना स्टार्ट किया, जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट के अंदर एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, दो के अच्छी क्रिकेट खेलने के साथ साथ आप सम टाइम होता है कि आप फ्लॉप भी हो जाते हो। कह सकते हैं कि अभिषेक जो बॉलर्स के करियर खा रहा है। पाकिस्तान में शाहीन के पीछे पड़ गया, उसके बाद बांग्लादेश आई तो मुस्तफिजर के पीछे पड़ गया। आज अगर बात करें तो भाई श्रीलंका के बॉलर्स के पीछे वही सर, वो अभिषेक किसी वो बॉलर के नाम को नहीं खेलता सर, वो बॉलर की बॉल को खेलता है और उस तरीके से वो जाता है बॉल के हर बॉल के ऊपर जाता है। लेकिन मैं सर उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन अभिषेक फेल होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। वही 6 मैच 6 कंसेक्टिव सर, वही तो बात है। अभी तक टॉप स्कोरर बना है, दूसरे नंबर पे जो है वो सर 178 और इसका 309 स्कोर सर एशिया कप में, 140 रन का गैप। वही सर, और काफी ज्यादा लीड से चल रहा है सर हाई रन गेटर में। वही इंतजार कर रहा हूँ सर, फाइनल में इंशाल्लाह सर अभिषेक जल्दी आउट हो जाए तो फिर हम पकड़ सकते हैं। जैसी फॉर्म में यकीन करें, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं डर रहा हूं भाई साहब कि 6 मैच है, एक मैच में भी फ्लॉप नहीं हुआ, उसका तो कॉन्फिडेंस ही किसी और लेवल पे चला गया। फाइनल में अगर पहली 6 बॉल पे हम उसे आउट ना कर सके फिर वो पकड़ना नामुमकिन है। वही बात है सर, और काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर होप फॉर द बेस्ट सर, हम होप ही लगा सकते हैं। और पाकिस्तानी सर हमेशा दुआओं के आसरे चले हैं, तो लगता है सर चैंपियन ट्रॉफी इस बार रिपीट होने वाली है। और पहली बार सर 17 वाली या 25 वाली? 17 वाली सर, 25 वाली तो अल्लाह माफ करे सर उससे तो। लेकिन फिर भी सर, क्योंकि हमने पहले 2 मैच हारे हुए हैं सर, इस टाइम इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि हर किसी को पता है हमसे कोई उम्मीदें नहीं लगा रहा, हमने भी उम्मीदें नहीं लगाई हुई। इसलिए सर इंडिया के ऊपर इस टाइम बहुत प्रेशर होगा। वो फाइनल में हार गए तो उनके अवाम को उनके पता है कि क्या करेंगे सर। अर्शदीप इस टूर्नामेंट में पहली दफा मौका मिला है और सुपर ओवर में सिर्फ उसने 2 रन खाए हैं। अर्शदीप इंडिया के पास एक और टैलेंट अनलीश हो गया है कि एशिया कप के अंदर। अर्शदीप के लिए अब हमें तैयार होना है सर। अर्शदीप पहले से ही अंपायर ने आउट नहीं दिया, वो रिव्यू लिया था पहले, उसने आउट मांगा तो अंपायर ने आउट दिया था, तो वो उसकी वजह से वो रन आउट कंसिडर नहीं किया गया, उसको दोबारा चांस मिल गई कि भाई आप आ जाओ बैटिंग करो, लेकिन अगली बॉल पे आउट हो गया। ये दाद देनी पड़ेगी अर्शदीप सिंह, बहुत अंडररेटेड बॉलर है भाई, इसको आगे हाई रेटेड करना चाहिए। बुमराह के साथ इसको जोड़ी पे लगा देंगे तो इंडिया की बॉलिंग में 4 चांद लग जाएंगे। ये कभी कभी मार पड़ जाती है, हर बॉलर को पड़ जाती है। हमारे शाहीन को आप देख लें, प्रीमियम बॉलर है, उसको पढ़िए। बुमराह ने कैसी दुर्गत बनाई है उसकी। बुमराह को भी इधर इस पूरे टूर्नामेंट में आप देख लें, इतनी मार मैंने आईपीएल में भी पड़ती हुई नहीं देखी बुमराह को। बुमराह को जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 45 रन पड़े, बॉलर्स को मार पड़ती है तब वो बॉलर जाके बॉलर बनता है। तो ये नहीं कि आपने एक आधा मैच हार गए उसकी वजह से या उसने गंदी परफॉर्मेंस दी, ये तो अप एंड डाउन जिंदगी में आते रहते हैं। हमारे साइम को देख लो, 4 मैचों में फ्लॉप 0 पे आउट हुआ, फिर भी उसको चांस पे चांस दे रहे, लेकिन अब उसको चांस नहीं बनता भाई, साफ बात है, चांस उसको नहीं बनता। उसकी जगह आप हसन नवाज देख लो, 2-3 मैचों में फ्लॉप होता है, आप बाहर कर देते, उस यंगस्टर का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। अब इस अभिषेक की हम बात करें, शुरू में इतने फेलियर्स इसको मिले, उस फेलियर को फेस किया जाके अब इतने बड़े टूर्नामेंट के ऊपर बड़ी बड़ी टीमों के साथ वो इतने कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो हर प्लेयर का हाथ पैर भूल जाते हैं नए प्लेयर्स के, और ये बंदा ऐसे
परफॉर्मेंस दे रहा है जो सीनियर प्लेयर भी डरते हैं ऐसे परफॉर्मेंस से। तो अभिषेक शर्मा को यार ये बंदा वन मैन आर्मी है, हर बंदा परेशान है इस बंदे से, इसको आउट कैसे किया जाए। तो ये बंदा, इसकी वीक जोन आप नहीं पकड़ सकते। सर इंडिया का देखा जाए तो पीछे 4-5 टूर्नामेंट से इंडिया अनबीटेबल ही जो है वो फाइनल तक पहुंचता जा रहा है और टूर्नामेंट जीतता जा रहा है। इस दफा क्या लगता है कि फाइनल में इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टकरा रही है? क्या लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जिस तरह इंडिया पहले 14 को 21 को इंडिया जो है पाकिस्तान से जीता, लगता है कि इस दफा फिर जो है वो वन साइडेड जीतेगा या पाकिस्तान टफ टाइम देगा? देखें टफ टाइम तो मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा। हमारी टीम जब हम उम्मीदें लगाते हैं अपनी टीम से, हमारी टीम उसको ऑपोजिट चलती है। जब हम उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं ये आके मैच जितवा जाते हैं। इनकी कोई समझ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात करना चाहूंगा, इस दफा जो हमारी टीम है, इस दफा की जो टीम में किसी भी प्लेयर को अपना रोल ही नहीं पता कि मेरा रोल क्या है, मैंने करना क्या है। मैंने पहले, हमें आपको पता है कि हमारे अगले मैच में ओपनर कौन आएंगे? कोई पता नहीं है। बैट्समैन बॉलिंग करवा रहे हैं, बॉलर बैटिंग। यही तो बात है। साइम को किस वजह से, किस बिना पे आप खिला रहे हो? एज अ बॉलर खिला रहे हो आप, एज अ बैटर खिला रहे हो? ये हमें तो अभी समझ नहीं आई। माइक हसन साहब, आपकी मेहरबानी, इस टूर्नामेंट के बाद आप पर्ची दे दो, लीव कर दो। ये गोरों का काम नहीं हमें समझना। ये अपने ही अपने को समझते हैं कि पाकिस्तानी किसी को लेके आओ कोचिंग में, वो बंदा समझ लेगा। ये जो बड़े बड़े बंक मारते हैं ना, शोएब अख्तर हो गए, हमारे बड़े बड़े लेजेंड है, सॉरी बड़े बड़े लेजेंड है, ये कहते हैं कि ये करो वो करो। आप टीम में आके टीम को बताओ यार, टीम को सिखाओ। ये बस बाहर से बातें कर सकते हैं। आप सिर्फ बाहर से, जब आप आते हो ना, हमें पता है, आप जब आते हो टीम के अंदर, हमारी टीम के हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं। देखें, आप जब अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी। विकेट टेकर में आता है सर इंडिया की तरफ से, लेकिन सर कंडीशन ऐसी थी कि वो स्पिनर के साथ ज्यादा जाते थे और उनके पास बुमराह सर फास्ट बॉलिंग में हमेशा बुमराह लीड करता है, जिसकी वजह से अर्शदीप को मौका नहीं मिल रहा था। आज उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया क्योंकि आगे बड़ा मैच आने वाला है सर, इंडिया पाकिस्तान, जिसकी वजह से अर्शदीप मुझे नहीं लगता सर फाइनल में खेलेगा क्योंकि बुमराह फिर से वापस आ जाएगा, बुमराह रिप्लेस कर देगा। लेकिन सर फाइनल में यही है कि सर हम तो पहले से एक बार हारे खड़े हैं और हमारी अवाम को भी इतनी उम्मीदें नहीं है, लेकिन इंडिया वालों को सर है, अगर वो हार गए, गलती से हार गए, तो सर उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाएगा। हारेंगे सर। यहाँ पे एक स्टैट पे थोड़ा सा आते हैं, यही श्रीलंका, यही ग्राउंड, यही श्रीलंका की बॉलिंग 135 हमने किया मर के, यही सॉरी हमने इतने ही किए। और यही अगर हम बात करें इंडिया, इंडिया ने उन्हें 202 कर दिया। सर यही देखें ना कि हमारी बैटिंग अभी तक एक बार भी क्लिक नहीं की, फिर भी हम फाइनल खेल रहे हैं। ऐसे ही आपको याद होगा सर चैंपियन ट्रॉफी में ऐसे लड़ फिर के हम पहुंच जाते हैं, और जब हम पहुंच जाते हैं सर पिछला सारा भूल जाते हैं। हम 92 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था सर, हम किसी भी तरीके से फाइनल में बारिश की वजह से हम सुपर फॉर्म में, वही कुदरत का निजाम जब हमारे ऊपर मेहरबान होते हैं सर, कुछ भी हो सकता है। और फाइनल में प्रेशर अलग किस्म का होगा और ऊपर से इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, तो उम्मीद है सर शायद दुनिया जैसे वो सर बारिश आती है वो वाला निजाम सर चल जाएगा। मैं भी सर अब हम इंडिया को ललकार दे, फिर इंडिया को धमकी लगा दें इंशाल्लाह सर, लगानी है और क्या। अभी भी नहीं लगाएंगे तो सर कब लगाएंगे? बड़ी हो जाएगी अगर हार जाएंगे तो। नहीं सर, 3 हफ्तों में 3 मैच सर किस तरीके से हमारी बेइज्जती होगी आपको पता है। हम पहले से 2 मैच हारे खड़े हैं, तीसरा भी हार गए, तो अभी हमारी कोई बेइज्जती नहीं है, हमारी बेइज्जती है ही नहीं सर। हमें पता है हम किस कैलिबर के होगा, जिसकी इज्जत बनी है। हाँ, जिसकी इज्जत हो गई, हाँ हो चुकी है सर। हमें पता है हम 2 मैच हार गए, हम ये भी कह देंगे यार तीसरा भी हार गए, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर वो फाइनल हारे तो वो कहेंगे सर ये चोकर है, उनका पैसे भी पता है, उनको चोकर बुलाया जाता है अक्सर। वर्ल्ड कप का आप देखा होगा 10 मैच लगातार जीते थे वो थे, लेकिन 24 और 25 2 कंसेक्टिव इवेंट वो जीत गए, वो जीते हैं। लेकिन उनकी आदत है सर, ये तो पिछले कुछ टूर्नामेंट में वो सर हुए हैं सर, जीते हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया का ये था चोकर मशहूर थे सर काफी। फाइनल खेलते जरूर थे, ये भी तो एप्रिसिएशन है ना। उनकी तो टीम ऐसी है ना सर, वो हमेशा फाइनल तक पहुंच जाती है, लेकिन इस बार भी सर चोक कर गई तो इंडिया के ऊपर मेरे हिसाब से ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि पाकिस्तान से किसी को कोई उम्मीदें नहीं है, इंडिया से सारे को उम्मीदें हैं, और उम्मीदों पे सर खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है। हमारी बैटिंग लाइनअप पे क्या साइम कुछ थोड़ी सी गैरत कर जाएगा? लास्ट मैच में फिर से डक लगा गया था, क्या फखर जमान अपने 110 मैचेस का एक्सपीरियंस यूज करेगा? क्या सलमान आगा को थोड़ा सा कुछ अब पाकिस्तानी वहां पे तरस आएगा? क्या फरहान ही दोबारा से खेलेगा? हमारा कौन सा बैटर है जो भाई अभी हम 180 पार या 200 पार अच्छे टोटल पे लेके जा रहे हैं? सर मेरे हिसाब से सैम को रेस्ट करवा के सर हसन नवाज को खिलाना चाहिए। गुड ऑप्शन। इन पिचेस पे सर सैम बिल्कुल नहीं चल रहा, हालांकि बॉलिंग सर ऑप्शन देता है, लेकिन हमारे पास बॉलिंग वैसे भी बहुत है सर। सलमान अली आगा खुद बॉलिंग करवा तो हमारा और इंडिया का जो है मुकाबला जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका हुआ है। मैं भी इंक्लूडेड हूँ इस चीज के अंदर। हमने अपने लेजेंड्स को इज्जत नहीं दी, अपने लेजेंड को डिसरिस्पेक्ट कर
करते हैं, इसी वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस आप देख लें कितनी गंदी से गंदी होती जा रही है। हमारी टीम ये भी हमारी दुआएं, हमारी कौम की दुआएं हैं जो उसकी फाइनल में पहुंची है। फाइनल वाली हरकतें नहीं थी हमारे टूर्नामेंट क्या लगता है? इंडिया यार फेवरेट जा रही है इस टाइम, बहुत अगर फेवरेट। अभिषेक को पकड़ लेते हैं तो अभिषेक को पकड़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका जो मिडल ऑर्डर है ना वो एक्सपोज हो चुका है। अच्छा। इंडिया का कोई इतना खास नहीं। आप जिस दिन अभिषेक जल्दी आउट होगा, फर्स्ट बॉल पे फर्स्ट ओवर में अगर आउट होता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अच्छा। इंडिया इस बैटिंग 200 वाली पिच चाहिए, 200 में 150 भी नहीं कर पाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये सिर्फ जितना भी है अभिषेक की वजह से। अभिषेक का आज आप 61 निकाल दो, अगर वो 0 पे आउट वो हो भी आज पहले मैच के अंदर तिलक ने परफॉर्म किया और संजू ने परफॉर्म किया, नहीं तो पीछे वो भी तिलक की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस है ही नहीं। सॉरी यार, तुम लोग फैन होंगे, मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, ठीक है, तो तिलक कोई इतना बड़ा 30 मार खा नहीं है। संजू को मैं मानता हूँ, संजू उस बंदे ने बहुत किया, लेकिन आजकल उसका भी दिन नहीं है, आजकल वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यार ये इनके ओपनर जल्दी आउट हो जाएंगे ना, इंडिया के मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव की क्या परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं है, हारिस हमेशा वो पकड़ लेते हैं उनको। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ रही है। बैटिंग की मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बैटिंग भाई बॉलर्स आके रन करके जा रहे फाइनली रह के ये ना हो फाइनल खेलने के बाद कई फॉर्म में है, बेहतर ये है कि फाइनल में फॉर्म में आ जाए तो वो बेहतर है। परसेंटेज में बता दें कितने परसेंटेज यार मुझे लग रहा है कि अपनी टीम को तो हाई देना चाहिए था। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है हमारी बॉलिंग की बैटिंग की वजह से हमारी बैटिंग का कोई पता नहीं है। 40 एंड 60% इंडिया, 40% पाकिस्तान। तगड़ा प्लेयर है। एक होता है टुलर, ठीक है, फियरलेस है वो टुलर नहीं है, वो प्रॉपर शॉट टेक्निक के साथ शॉट टेक्निक के शॉट मारता है, और जो लग जाए वो बाउंड्री से बाहर, कोई शक नहीं है। मतलब मिस हिट कोई भी नहीं है, लगनी है तो उसने जानी भाई मिस हिट है ही नहीं है, और प्रॉपर बैट्समैन है वो, प्रॉपर बैट्समैन। बिल्कुल ऐसे। सर मुझे ये बताएं जो अर्शदीप ने करके दिखा दी है अनबिलीवेबल, मतलब कि सुपर ओवर तक लेके जाना, पहले 19वां ओवर इतना जबरदस्त करना, फिर सुपर ओवर में आके 2 विकेट निकालना, फिर 2 स्कोर के ऊपर रोक लेना, उसके अर्शदीप के बारे में क्या कहेंगे? यार अर्शदीप साडा पंजाबी भरा है, ठीक है, अर्शदीप सिंह ने बहुत नो डाउट बहुत अच्छा पीछे T20 वर्ल्ड कप में यार बात ये है कि उसको बेचारे को चांस नहीं मिल रहा, तगड़ा बॉलर है, ठीक है, उसको अभी उन मैचेस में चांसेस मिलता है जिनमें वो उनको पता होता है ना अगर हार भी गए तो खैर है, ठीक है, वो इतना। और उसके अलावा फ़हीम अशरफ, हमारे पास बहुत ऑप्शन है। सैम को बॉलिंग की वजह से खिला रहे हैं, लेकिन बैटिंग में सर ऊपर से आके जो प्रेशर डलवा देता है उसकी जगह पे इसे रेस्ट। सईद अनवर बना रहे हैं, वो सईद अजमल बनता जा रहा है। वही सर ऊपर से उसे बॉलिंग देते थे, वो समझ नहीं आ रही सर वो किस हिसाब से किस कोटे में खेल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। सर आज इंडिया का अभिषेक तो चला ही, साथ तिलक वर्मा ने 49 किए थे, संजू सैमसन ने 39 किए थे, मतलब अभिषेक के साथ साथ इनकी भी तैयारी करनी है अब हमें। वो तो सर पूरी टीम की ही करनी है सर, पूरी टीम स्ट्रांग है, उनकी सारे स्ट्रांग है, लेकिन मैं वही बात फिर से करूंगा, क्योंकि सर ऊपर से ऐसा स्टार्ट जब मिल जाता है ना तो सर कोई भी आके खेल सकता है। और मुझे सर ये नहीं समझ आता जो हमारा फखर जमान को कहा जाता है सर ये जिस दिन चलेगा उस दिन गेम को साइड पे ले जाएगा। मैं चाहता हूँ वैसे फाइनल में चले, लेकिन अगर आप इसी जगह शाहीन को आप ओपनर भेज देना, 15 क्या तकरीबन साल 1.5 साल बाद एक इनिंग खेलते और पूरा साल टीम में वही सर अगर शाहीन को ऊपर भेज दें 10 इनिंग्स शाहीन को दे, मुझे लगता है एक मैच में वो भी चल जाएगा। ये किस तरीके के बैट्समैन है सर हमारे, लेकिन सर मैं चाहूंगा कि वो एक दिन सर आप फाइनल का हो, और मुझे लगता है सर शायद लगता नहीं दिल में फिर भी एक थोड़ा सा है कि पाकिस्तान कुछ करे, चाहते हैं कि फाइनल भी ऐसा हो, एक बॉल पे 3 रन चाहिए, 2 बन जाए, सुपर ओवर में मैच जाए, कोई अवाम जो है उनके दिल के धड़कनें रुक जाए, ऐसा फाइनल होना चाहिए। नहीं सर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान वन साइडेड जीत जाए, मैं दिल की धड़कनें नहीं वन साइडेड नहीं, वो जीतने देंगे, मैच तो तगड़ा पड़ेगा भाई। वो तो है सर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सर पाकिस्तान वन साइडेड मार दे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। लास्ट आपसे क्वेश्चन है और एक ही दिन पीछे रह गया, अब 100% में से इंडिया और पाकिस्तान को परसेंटेज दे दें, हम सुपर 4 में 2 मैचेस जीते हैं, 3 में से इंडिया 3 में से 3 जीता है, इस रिकॉर्ड को देख के उनकी परसेंटेज क्या है हमारी? सर अभी जो पीछे हो गया सर वो पिछला था, पास को सर भूल जाना चाहिए। इस टाइम फाइनल का सर अलग प्रेशर होगा इंडिया पाकिस्तान का, आपको पता है, चाहे जितना भी 8-0 वो सूर्य कुमार जो भी कह दे राइवलरी नहीं है, लेकिन आप सबको भी पता है राइवलरी नहीं है, तो बुमराह को रेस्ट करवा दें अगर इतना बड़ा मैच वो नहीं समझते। नहीं सर यहाँ पे हारिस ने उन्हें बोला है कि 28 को आएंगे तो देखेंगे, शाहीन ने भी बोला है कि भाई राइवलरी नहीं है, ये तो उस दिन ही पता चलेगा। वही सर अपने सारे मेन बैट्समैन उस दिन खिलवाते हैं, बुमराह को खिलवा देते हैं, सारे मेन बॉलर इतनी बड़ी राइवलरी नहीं समझते, तो सर रेस्ट करवा देना, हमारा छोटा मैच है तो। लेकिन उनको भी पता है सर इस मैच का अलग प्रेशर होता है, और जितना हो गया सर वो पास था सर, इंशाल्लाह फाइनल में सर
मुकाबला करेंगे मेरे हिसाब से सर 51 और 49 का उनके पास तगड़ा बॉलर है, उसको चाहिए कि उसको चांस दें, ठीक है। और नो डाउट आज निशंका ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, ठीक है, सेंचुरी मारी है। मैं कहता हूं कि हमें तो ये था 202 ये 100 पे ऑल टीम आउट हो जाएगी, लेकिन निशंका जो उनका प्लेयर था यार, उसने इंडिया के बॉलरों की ना धुलाई ऐसी की है, यकीन माने कोई बॉलर उसने जाने नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया बॉलिंग में आज एक्सपोज हुआ है कि भाई इंडिया जो है वो बॉलिंग में थोड़ा फ्लॉप कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इसका इस चीज का भाई जी बात ये है कि उनकी बॉलिंग फ्लॉप हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जब फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का मैच आ रहा है ना, पाकिस्तान अगर 2 ओवरों में अभिषेक शर्मा को पकड़ लेता है, ठीक है, 2 ओवरों में अभिषेक शर्मा को पकड़ लेता है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान ना तकरीबन 80% मैच जीत अगर ना पकड़ सका तो फिर भाई जी फिर 40-60 है, क्योंकि अभिषेक शर्मा यार पहले मैं कहता हूँ 6 ओवर वो खेल जाता है तो आपको टारगेट रन दे जाता है, 80-90 उनसे दे जाता है। और यार मैं यकीन मानो पर्सनली ना वो एक होता ना हसद की निगाह से भी देखता हूँ, और जेलसपन भी है कि पाकिस्तान में इस तरह का क्यों नहीं कोई प्लेयर आ रहा है यार, ठीक है। हमें एक नजर झलकी आई थी सैम अयूब की, लेकिन सैम अयूब तो पिछले मैचेस में डंक अभी उसको हम ये कह रहे हैं कि उसको ना खिलाओ, लेकिन वो बगैर तो उसमें बॉलिंग में आ गया अच्छी परफॉर्म कर जाता है। लेकिन यार पाकिस्तान और इंडिया का ना टफ मैच होगा, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान मेंशन में दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करके 202 रन का विशाल लक्ष्य पीछा करते हुए श्रीलंका ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 202 रन सुपर ओवर में मैच ले गई। इंडिया की ओर से सबसे ज़्यादा रन अभिषेक शर्मा ने, उसके बाद संजू सैमसन ने बनाए। श्रीलंका की बात करें तो सबसे ज़्यादा रन पतन ने श्रीलंका ने बनाए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक भी लगाया इंडिया के खिलाफ। दोस्तों आपको क्या लगता है 2025 एशिया कप कौन जीतेगा? अगर आप कमेंट में ज़रूर बताएं।